अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। बाकी नाज़िया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लास्ट जो मैंने आपको सुन्नत और उसके हदीस के हवाले से जो लिस्ट भेजी थी, उसमें आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं था? लेकिन मंथ के 3 जो सुन्नत रोज़े हैं हुँ, हुँ। अ, वो फ़राइज़ है क्या वाजिब है? क्या चीज़ दोबारा बताएँगी? अ, हर मंथ के जो 3 रोज़े रहते हैं 14, 15, 16 तारीख के। जी, जी। जी, वो फ़राइज़ है क्या वाजिब है? अच्छा बेटा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो वाजिब की टर्म है, इसके मायने आप मुझे बताएँगी? क्या होते हैं? वाजिब भी सेम ही होते हैं ना फ़राइज़ जैसे? देखिए, ये बेसिकली ये फ़िक़ही टर्म है, ठीक है? हम जब दीन को समझने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला ने 2 ही इबादत हैं, एक नफ़ली इबादत है और एक फ़र्ज़ इबादत है। ये 2 किस्म की बस इबादत हैं। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होगा कि जो सुन्नतें हैं वो क्या चीज़ हैं? अब वो तमाम के तमाम नवाफ़िल जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए, उनको हम सुन्नत का दर्जा जो है वो बेसिकली हम देंगे कि सुन्नत से मुराद कि ये वो नवाफ़िल हैं जो हुज़ूर पाक ने पढ़े हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ ये कहूँगा कि जो आपने अभी वाजिब और इसकी टर्म की बात की है, तो बेसिकली वाजिब की टर्म फ़िक़ही टर्म है, इसका दीन में मैं कोई एज़ सच, क्योंकि अगर वाजिब जो है वो जो हमारे फ़ुक़हा ने बेसिकली लोगों को अहमियत उजागर करने के लिए, जैसे वो ये एक मिसाल देते हैं कि आपका जो मिसाल के तौर पे वितर की नमाज़ है वो वाजिब है। मतलब इशा की नमाज़ में 4 फ़र्ज़ हैं और वितर की नमाज़ जो है वो 3 रकात जो हैं वो वाजिब हैं। वाजिब उन्होंने इसलिए बोल दिया उसको कि असल में हमारी कौम, आपको पता ही है 1400 साल में इल्म और तालीम का हमारी कौम का क्या म्यार रहा है। तो उसको जस्ट क्या है कि एक अहमियत उजागर करने के लिए, यानी कि वितर भी नफ़िल इबादत है और वो आखिरी पहर में या लास्ट इबादत जो है उसको वितर करते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये वितर की नमाज़ हुज़ूर पाक के ऊपर फ़र्ज़ थी और बाकी उम्मत के लिए वो नफ़िल है। तो आपको सिर्फ़ ये कहूँगा कि जो आप 3 रोज़ों के हवाले से आप पहले भी मुझसे आपने उसके हवाले से स्टेटस पे भी डिस्कस हुआ था हमारा। इसमें सिंपल कोई ना ये फ़र्ज़ है, ना ये वाजिब है। ये आप कह सकती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असवा है कि अगर आप उनकी मोहब्बत में इसको ये समझकर आप रखेंगे कि जी हुज़ूर पाक ने, हमारे प्यारे नबी ने रखे थे और मैं भी इस अमल को कर रही हूँ, तो आपको अल्लाह ताला यकीनन उसका सवाब देंगे। लेकिन अगर आप नहीं रखेंगी तो इसका कोई गुनाह या कोई इसमें कोई ऐसा पहलू जो है वो नहीं होगा। जी प्लीज़, और यौम कोई चीज़? यौम बीच के रोज़े आते हैं समथिंग 13, 14, 15 तारीख के रोज़े। जी, देखिए फ़र्ज़ रोज़े जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं और उसके अलावा आपके जो हज के ऊपर जो रोज़े रखे जाते हैं, मतलब जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, उनको अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ़ जो ऑप्शंस दिए हैं, तो बाकी जो है रोज़े मतलब फ़र्ज़ की जो बात आपके माइंड में है, तो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इबादत जो हैं वो नफ़ली इबादत हैं। आप जितनी इबादत अल्लाह ताला के लिए कर सकते हैं, आप अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आप वो करें। लेकिन इसके लिए कोई, इवन मैं आपको ये भी कह दूं कि इवन कोई डेज जो है वो मुख्तस करना भी कोई लाजमी नहीं है। जब भी आपको मौका मिले आप अल्लाह ताला के लिए कोई नफली रोजा रख सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, ऑल राइट जी। मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो रब्बना ला तुआखिज़ना नसीना व अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आज क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा फिर ज़्यादा हो गया, तो हम अगला सेगमेंट जो है वो नहीं कर सके हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तमाम लोग जो हैं, इवन मेरी भी रहनुमाई करते रहा करें, और आप लोग जो है वो जो लोग सबक नहीं सुनाते उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर सुनाया करें। और कुछ आज मैं देख रहा हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं थे वो भी शामिल हुए हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग प्लीज़ रेगुलर रहें। अल्लाह ताला, ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला हमें अपनी किताब जो है वो समझने का मौका दे रहा है, और हम सारे जो हैं एक तालिब इल्म के तौर पे ये क्लास जो है इसको कंडक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की हम इसमें जो है वो रहनुमाई करते रहते हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔